माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ 25 mm sides has a corner in the VP. Its surface is inclined at 60 degree to the VP and the top view of diagonal through the corner is at 45 degree to the HP. ड्रॉ द प्रोजेक्शंस। तो डेटा में हमें बताया गया है हेक्सागोनल प्लेन है जिसकी साइड का मेजरमेंट 25 मिलीमीटर है और ये हेक्सागोनल प्लेन वर्टिकल प्लेन पर किसी एक कॉर्नर पर रेस्ट हो रहा है। इस हेक्सागोनल प्लेन की जो सरफेस है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है और इस हेक्सागोनल प्लेन को टॉप व्यू में देखने से जो हमें डायगोनल नज़र आएंगे वो डायगोनल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन को लेकर हमें इस हेक्सागोनल प्लेन के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर हम इस हेक्सागोनल प्लेन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट हो रहा है ऐसा एज्यूम करेंगे। सो हेक्सागोनल प्लेन इज रेस्टिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस पूरी कंडीशन को हम एक मॉडल के ज़रिए सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्काई ब्लू कलर का प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन है और ये येलो कलर का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये दोनों प्लेन आपस में जहाँ मिल रहे हैं वहाँ एक लाइन डेवलप हो रही है और इस लाइन को हम XY लाइन बोलेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के थियरी के मुताबिक XY लाइन से ऊपर का जो प्लेन रहेगा वो वर्टिकल प्लेन रहता है और वर्टिकल प्लेन पर हमेशा फ्रंट व्यू ड्रॉ किया जाता है और XY लाइन से नीचे का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमेशा टॉप व्यू ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ ये जो रेड कलर का ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो हेक्सागोनल प्लेन का मॉडल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन बनाएंगे। तो डेटा में हमें बताया गया है हेक्सागोन ऑफ 25 mm साइड्स। तो इस हेक्सागोन की 6 साइड्स है और हर एक साइड का जो मेजरमेंट है वो 25 मिलीमीटर दिया गया है। हैज़ अ कॉर्नर इन द VP, यानी ये जो हेक्सागोनल प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है और यहाँ पर ये हेक्सागोनल प्लेन कॉर्नर पर रेस्ट हो रहा है ऐसा बताया गया है। यानी यहाँ पर जो वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बन रहा है वो हेक्सागोन का कॉर्नर बनाएगा। इसलिए ये हेक्सागोन का जो कॉर्नर है वो लेफ्ट साइड रहे उस तरह से हम इसे वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट करेंगे। तो ये जो अभी कंडीशन बन रही है वो इस कंडीशन का फ्रंट व्यू है। तो नॉर्मल कंडीशन में फ्रंट व्यू में हमें वर्टिकल प्लेन पर 25 mm साइड का हेक्सागोन नजर आ रहा है और अब हम इसी कंडीशन में अगर टॉप व्यू देखना चाहे तो टॉप व्यू में हमें सिर्फ हेक्सागोन की एक लाइन ही दिखेगी। तो अभी जो कंडीशन बन रही है वो इस नॉर्मल कंडीशन का टॉप व्यू बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू में हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पर सिर्फ हेक्सागोन की लाइन ही दिखेगी। तो इस पूरी कंडीशन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक रैंडम लेंथ की XY लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में XY लाइन से ऊपर का जो प्लेन रहता है वो वर्टिकल प्लेन रहता है और वर्टिकल प्लेन पर हम हमेशा फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे और XY लाइन के जो नीचे का प्लेन रहता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन रहता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम हमेशा टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। अब हम सबसे पहले वर्टिकल प्लेन में 25 mm साइड का हेक्सागोन बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 25 मिलीमीटर साइज की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें पूरा हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए इस हेक्सागोन के बाहर का जो एंगल है जिसे हम एक्सक्लूडेड एंगल भी बोलते हैं उसे फाइंड करना पड़ेगा। तो वो हम एक फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। तो एक्सक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला है 360 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ साइड है। तो 360 डिवाइडेड बाय हेक्सागोन में जो नंबर ऑफ साइड होती है वो 6 होती है। तो डिवाइडेड बाय 6, तो जो आंसर बनेगा वो होगा 60 डिग्री।
यानी हेक्सागोन को हम 60 डिग्री का एक्सक्लूडेड एंगल बनाकर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन में लेफ्ट एंड राइट पॉइंट में से 60 डिग्री एंगल पर 25 mm की लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आगे का हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों एंड में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस 60 डिग्री की दोनों लाइन के ऊपर के पॉइंट में से हम एक और 60 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम इस वर्टिकल लाइन से इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर 25 मिलीमीटर साइड का हेक्सागोन कंप्लीट हो गया और अब हम इस हेक्सागोन में मार्किंग करेंगे। तो यहाँ रहेगा ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश एंड एफ डैश। तो ये जो हेक्सागोन है वो इस नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू है, जिसे हम व्यू नंबर 1 देंगे। अब हम इस हेक्सागोन की साइड का मेजरमेंट देंगे, जो है 25 मिलीमीटर। तो यहाँ पर व्यू नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम इस हेक्सागोन को अगर टॉप व्यू में से देखें तो हमें सिर्फ एक लाइन ही दिखेगी, जिसे हमने मॉडल के जरिए सीखा है। तो इसके लिए हम इस सभी पॉइंट में से नीचे की डायरेक्शन में XY लाइन तक की प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये सभी प्रोजेक्शन लाइन XY लाइन को जहां मिलेगी उस लाइन को हम डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ए की प्रोजेक्शन लाइन XY लाइन को जहां मिलेगी वहां हम मार्क करेंगे पॉइंट ए, देन पॉइंट बी, सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड फाइनली पॉइंट एफ। तो यहाँ पर हमें ए डी जितनी लंबी लाइन मिलती है वो इस नॉर्मल कंडीशन का टॉप व्यू है, जिसे हम व्यू नंबर 2 बोलेंगे। तो इसी के साथ ही नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आगे हमें बताया गया है इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वीपी। तो यहाँ पर जो ये हेक्सागोनल प्लेन है वो वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है और जो हमें पहला एंगल दिया गया है वो भी वर्टिकल प्लेन के साथ ही दिया गया है। इसलिए अब हम इस वर्टिकल प्लेन के साथ जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है वो ड्रॉ करेंगे। और हमें याद रखना है कि वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। इसलिए अब हम इस ए डी इतनी लंबी लाइन को 60 डिग्री के एंगल पर नीचे की दिशा में रोटेट करेंगे। तो उसके लिए हम XY लाइन पर रैंडमली पॉइंट ए मार्क करेंगे।
अब हम पॉइंट ए में से नीचे की दिशा में 60 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। अब हम ए से डी जितनी रेडियस लेंगे और पॉइंट ए को सेंटर रखकर इस लाइन को हम इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट बी। देन हम ए से बी जितनी रेडियस लेंगे और ए को सेंटर रखकर हम यहाँ आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट बी एंड पॉइंट एफ। देन हम ए से सी जितनी रेडियस लेंगे और ए को सेंटर रखकर हम इस लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट सी एंड पॉइंट ई। अब हम पॉइंट ए से पॉइंट डी जितनी लाइन को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये हो गया व्यू नंबर 3। अब हम व्यू नंबर 4 ड्रॉ करने के लिए व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉइंट नंबर 1 में से सभी पॉइंट में से लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट ए डैश की प्रोजेक्शन लाइन आपस में जहाँ मिलेगी वहाँ हम पॉइंट देंगे ए डैश। देन बी और बी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट बी डैश। देन सी और पॉइंट सी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ आपस में मिलेगी वहाँ हम मार्क करेंगे सी डैश। देन डी और डी डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट डी डैश। देन पॉइंट ई एंड पॉइंट ई डैश की प्रोजेक्शन लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट ई डैश। एंड फाइनली पॉइंट एफ एंड पॉइंट एफ डैश की प्रोजेक्शन लाइन आपस में जहाँ मिलेगी वहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट एफ डैश। अब हम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश और पॉइंट ए डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये जो हमें छोटा हेक्सागोन मिल रहा है वो होगा व्यू नंबर 4। अब हम इस व्यू नंबर 1, 2 और 3, 4 को मॉडल के जरिए सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो व्यू हमने ड्रॉ किया है वो हेक्सागोन है और इस हेक्सागोन को हमने वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ किया है। और इस कंडीशन का अगर हम टॉप व्यू देखना चाहें तो हमें टॉप व्यू में सिर्फ एक लाइन ही दिखेगी जो हमारा व्यू नंबर 2 है। और आगे हमने वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो पॉइंट ए से बन रहा है और ये जो पॉइंट ए है वो इस हेक्सागोन का कॉर्नर है। तो हमें डेटा में बताया गया है कि हेक्सागोनल प्लेन ऑफ 25 mm साइड हैज अ कॉर्नर इन द वीपी, यानी जो ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का वो हेक्सागोन का कॉर्नर बना रहा है जो हमने पॉइंट ए से मार्क किया है। तो यहाँ पर अब हम वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
तो आपको अभी जो दिख रहा है वो इस कंडीशन का टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू में हमें 60 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक लाइन नज़र आ रही है, जो हमारा व्यू नंबर 3 है, जो हमने लाइन के डी से ड्रॉ किया है। तो ये जो व्यू नंबर 3 है वो अभी आपको दिख रहा है, और ये जो कंडीशन है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल जो बन रहा है उसका टॉप व्यू है। और अगर हम इस कंडीशन का फ्रंट व्यू देखना चाहे तो हमें फ्रंट व्यू में साइड में से दबा हुआ हेक्सागोन नज़र आ रहा है, यानी हमें फ्रंट व्यू में छोटा हेक्सागोन दिख रहा है। तो ये जो कंडीशन है वो व्यू नंबर 4 है, जो हमने यहाँ ड्रॉ की है। देन डेटा में आगे बताया गया है द टॉप व्यू ऑफ डायगोनल थ्रू द कॉर्नर इज एट 45 डिग्री टू HP, यानी इस हेक्सागोन को अगर हम टॉप व्यू में से देखें तो हमें जो डायगोनल नज़र आएगा वो होगा AD, यानी A डैश D डैश। तो A डैश D डैश डायगोनल यानी जो विकर्ण बनेगा वो हमें टॉप व्यू में से नज़र आएगा। तो ये जो A डैश D डैश की लाइन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बनाता है तो उसे हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। तो अब हम 45 डिग्री के एंगल पर XY लाइन से ऊपर की दिशा में एक रैंडम लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो अब हम इस 45 डिग्री के एंगल पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन पर हम व्यू नंबर 4 का पॉइंट A डैश और पॉइंट D डैश मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम रैंडमली पॉइंट A डैश मार्क करेंगे। अब हम A डैश से D डैश जितनी रेडियस लेंगे और पॉइंट A डैश को सेंटर रखकर हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क जहाँ मिलेगी वहाँ हम पॉइंट B डैश मार्क करेंगे। अब हम पॉइंट A डैश से B डैश जितनी रेडियस लेंगे और पॉइंट A डैश को सेंटर रखकर हम नीचे की दिशा में आर्क ड्रॉ करेंगे। सेम वे हम A डैश से ऊपर की दिशा में भी आर्क ड्रॉ करेंगे, यानी जितना डिस्टेंस A डैश B डैश का होगा उतना ही डिस्टेंस A डैश F डैश का होगा, उतना ही डिस्टेंस D डैश C डैश का होगा और उतना ही डिस्टेंस D डैश E डैश का होगा। तो अब हम पॉइंट D डैश में से भी ऊपर और नीचे की दिशा में सेम रेडियस की आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम पॉइंट A डैश से C डैश जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर A डैश को सेंटर रखकर हम इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट C डैश। सेम वे जितनी रेडियस A डैश C डैश की है उतनी ही रेडियस A डैश E डैश की है और उतनी ही रेडियस D डैश F डैश की है और उतनी ही रेडियस D डैश B डैश की है। तो इस सेम रेडियस से हम बाकी के सभी पॉइंट आसानी से मार्क कर सकते हैं। तो अब हम A डैश को सेंटर रखकर ऊपर की आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट E डैश। अब हम D डैश को सेंटर रखकर नीचे की आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट B डैश और फाइनली D डैश को सेंटर रखकर हम ऊपर की आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट F डैश। अब हम पॉइंट A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश F डैश और पॉइंट A डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो जैसे हमने डेटा में बताया गया है वैसे हमने इस टॉप व्यू में से जो डायगोनल दिख रहा है जो कि A डैश D डैश है उसके सापेक्ष में हमने व्यू नंबर 4 को
हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ का एंगल बनाकर रोटेट कर दिया है। तो ये हुआ व्यू नंबर 5। अब हम व्यू नंबर 6 ड्रॉ करने के लिए व्यू नंबर 5 में से सभी पॉइंट में से ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से लेफ्ट से राइट साइड की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सभी प्रोजेक्शन लाइन हमने ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में ड्रॉ की है। और ये सभी प्रोजेक्शन लाइन हमने लेफ्ट से राइट साइड की ओर ड्रॉ की। ए डैश और ए की प्रोजेक्शन लाइन जहां मिलेगी वहां हम नाम देंगे ए। बी डैश और बी की प्रोजेक्शन लाइन जहां मिलेगी वहां होगा पॉइंट बी। सी डैश और सी की लाइन जहां मिलेगी वहां होगा पॉइंट सी। डी डैश और डी की प्रोजेक्शन लाइन जहां मिलेगी वहां होगा पॉइंट डी। ई डैश और ई की प्रोजेक्शन लाइन जहां मिलेगी वहां होगा पॉइंट ई। एंड फाइनली एफ डैश और एफ की प्रोजेक्शन लाइन जहां मिलेगी वहां होगा पॉइंट एफ। अब हम ए बी सी डी ई एफ और पॉइंट ए को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। तो ये हो गया व्यू नंबर 6। तो व्यू नंबर 5 और व्यू नंबर 6 दोनों व्यू में हमें पेंटागन ही नजर आ रहा है। तो ये कंडीशन हम मॉडल के जरिए वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले की कंडीशन नॉर्मल कंडीशन, उसका ये फ्रंट व्यू है और टॉप व्यू में सिर्फ लाइन दिखेगी। देन वर्टिकल प्लेन के साथ ये जो सरफेस एंगल बनाएगी उसमें टॉप व्यू में लाइन दिखेगी और फ्रंट व्यू में दबा हुआ हेक्सागोन नजर आएगा। अभी जो व्यू नंबर 5 और 6 है उसमें वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन दोनों के साथ एंगल बन रहा है। तो वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑलरेडी हमने बना लिया है। अब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ भी 45 डिग्री का एंगल ऐड किया है। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो वर्टिकल प्लेन पर हमें फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है, जो कि व्यू नंबर 5 है। और इसी कंडीशन को अगर हम टॉप व्यू में से देखना चाहें तो भी हमें हेक्सागोन ही नजर आएगा। तो ये जो व्यू है वो व्यू नंबर 6 है, जिसमें हमें टॉप व्यू में भी हेक्सागोन नजर आ रहा है। तो व्यू नंबर 5 और 6 में हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल और वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाकर ये दोनों कंडीशन बन रही है, जिसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों व्यू में हमें हेक्सागोन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर व्यू नंबर 1 एंड 2 है वो नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। व्यू नंबर 3 और 4 है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री एंगल बनाकर जो कंडीशन बनेगी उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। और व्यू नंबर 5 और 6 है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 60 डिग्री और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाकर जो कंडीशन बनेगी उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है। यहाँ पर मैंने जो ब्लैक कलर की पेन से ड्रॉ किया है उसको आपको पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है, और जो रेड कलर की पेन से ड्रॉ किया है उसको आपको पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है। इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।